नमस्कार, जुले सलाम अलैकुम। क्या लद्दाख यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनेगा? ठीक उसी तरह जिस तरह से 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना था। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। आज मैं सुबह कॉफी पीते वक्त सोच रहा था कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में काफी सिमिलैरिटीज हैं, काफी चीजें हैं जो कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एक जैसी हैं। आज मैं आपको 4 सिमिलैरिटीज के बारे में बताता हूं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पहली सिमिलैरिटी है वहां का कल्चर। दोनों जगह एक ही कल्चर है, टिबेटन कल्चर। चाहे वो ड्रेसेस हैं, वो दोनों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एक ही जैसी ड्रेसेस हैं। और लाइफस्टाइल जो लद्दाख के चांगपा हैं और तवांग के मोनपा, उनका लाइफस्टाइल भी एक जैसा ही है। और टिबेटन बुद्धिज्म, ये दोनों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ दोनों जगह ये डोमिनेंट रिलीजन है। दूसरी सिमिलैरिटी है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ। मैं और आप जानते हैं कि मैरमॉट्स जो एक बिग स्क्विरल्स होते हैं, ये लद्दाख में भी पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसको कि लद्दाख में थुंगथुंग बोलते हैं, ये बर्ड जो है ये लद्दाख में ब्रीडिंग सीजन में रहती है और विंटर्स में ये तवांग चली जाती है। और इस बर्ड को, थुंगथुंग को, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में दोनों जगह इसको सेक्रेड, एक पूजनीय माना जाता है। तो ये दूसरी सिमिलैरिटी है। तीसरी और चौथी सिमिलैरिटी के बारे में मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी है ज्योग्राफी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही माउंटेनस पहाड़ी इलाके हैं। और चौथा सिमिलैरिटी है इन दोनों के बॉर्डर्स। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर्स चीन के साथ लगे हुए हैं। जैसा कि मैं और आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश का लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर चीन के साथ लगा है और इसी तरह से लद्दाख का बॉर्डर भी चीन के साथ है। एक शब्द अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। 1947 के पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। और 47 के बाद अरुणाचल प्रदेश के कंट्रोल में काफी सारे चेंजेस आए और 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। और उसके 3 साल के बाद 15 अगस्त 1975 को यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के प्रोविजंस को अरुणाचल प्रदेश पर लागू किया गया और यूनियन टेरिटरी के साथ लेजिस्लेचर के प्रोविजंस भी अप्लाई हुए। और उसके 12 साल के बाद 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया गया, उसे स्टेटहुड का दर्जा मिला। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सिमिलैरिटीज को देखने के बाद मैं समझता हूं कि 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लद्दाख को स्टेट बनाना बहुत जरूरी है। पहला कारण है कि दोनों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस, जो सैनिक महत्व है हमारे देश के लिए, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी अगर हम लद्दाख के लिए बोलें तो उसके 2 पहलू हैं। पहला है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लद्दाख में रोड्स का इंप्रूवमेंट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट, ये नेशनल सिक्योरिटी को, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी का दूसरा इश्यू है वो है लद्दाख के लोगों का डेवलपमेंट। लद्दाख के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, लद्दाख के लोगों का एम्पावरमेंट, ये दूसरा पहलू भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मैं समझता हूं कि लद्दाख को अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो जितना जरूरी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उतना ही जरूरी लद्दाख के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाना है। और तीसरा कारण है लद्दाख के लोगों को जॉब्स देना और लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाना। और यह तभी संभव है जब हम लद्दाख को स्टेट बनाते हैं। इसलिए मेरी उन तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील है, वो सभी स्टेक होल्डर्स जो कि 15 जनवरी को होने वाली मीटिंग में डिसीजन लेने में इन्वॉल्व रहेंगे, उन सभी से मेरी अपील है कि लद्दाख को अरुणाचल प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए और लद्दाख को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।